हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की, जो कि हमारा क्लास 10 का चैप्टर 1 का एक टॉपिक है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये टॉपिक नाम से तो बहुत ज़्यादा लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट टॉपिक होगा और नया टॉपिक है, बट मैं आपको अभी जब बताऊंगा कि ये इस टॉपिक को एक्चुअल में कहते क्या है, ये टॉपिक है क्या, तो आप भी शॉक हो जाओगे कि यार ये तो ये था। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप देखिए। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? रीस्टेटमेंट, ठीक है, रीस्टेटमेंट ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। जी हाँ, यही है लॉन्ग डिवीजन मेथड का रीस्टेटमेंट। मतलब इसका बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ नाम बदल दिया गया है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? लॉन्ग डिवीजन है, ठीक है, जो हम बचपन में करते थे छोटी क्लासेस में, कि इस तरह से ऐसे करके। जी हाँ, ये यही है। मान लो अब हम इसी एग्जाम्पल लेकर के एक समझते हैं। तो 25 लेट से अंदर ले लेते हैं और यहाँ पर 3 है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें पता है 3 8 जार 24, राइट। यहाँ पर 1 बचा। तो अब हमें पता है ये वाली चीज क्या कहलाती थी? डिवाइजर, राइट। ये वाली हमारी जो होती थी वो क्वोशिएंट होती थी, क्वोशिएंट, एंड ये रिमाइंडर, है ना, ये चीज होती थी। ठीक है, अब इसी को हम क्या करते हैं कि क्वोशिएंट को हम थोड़ी देर के लिए स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, रिमाइंडर को स्मॉल आर से। और हाँ, एक चीज और, इसके अंदर वाला भी तो कुछ कहलाता था, ये था डिविडेंड, डिविडेंड, राइट। और डिविडेंड को हम क्या करते हैं? स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डिवाइजर को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम इसके आगे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब देखिए, इसको हम कैसे लिखते थे? हमें ये भी बताया जाता था कि जो ए बराबर होगा, मतलब 1 मिनट में आपको पहले बता देता हूँ। अगर हम इसको लिखें तो ये क्या लिखेंगे? 25 इज इक्वल टू क्या होगा? क्या होता था कि हमारा जो ये है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई क्वोशिएंट, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आप देखोगे, सॉरी, रिमाइंडर कितना आया है? 1। तो आप जब इसको करोगे तो ये 25 ही आएगा, इस फॉर्म में है। आप देखिए, हमने क्या माना है? बी को हमने, सॉरी 25 को हमने अगर डिविडेंड को ए माना है, तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक कंडीशन होती थी, ये हमें तब भी बताया जाता था छोटे क्लास में, कि जो आर होगा, रिमाइंडर, हमेशा क्या होगा? डिवाइजर से छोटा होगा, ठीक, उससे बड़ा भी नहीं होगा, हमेशा डिवाइजर से छोटा और जीरो से बड़ा, या जीरो से बड़ा। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन लिखते हैं कि जो आर होगा वो क्या होगा? लेस देन होगा बी के, राइट। इस बी के हमेशा आर छोटा होगा, और ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा किसके? जीरो के, मतलब कभी भी नेगेटिव में वैल्यू नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये चीज जो आई है ना, ये चीज हमारी ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर हम इसको देखें, इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, इसको, ये हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। बेसिकली यही चीज तो है, बस इसको इस फॉर्म में लिखा हो गया है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। जी हाँ, इसी को बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब देखिए, इसके यूजर्स क्या हैं। तो हम इससे क्या करते हैं कि क्या निकालते थे इससे? भाई, हम इससे एचसीएफ भी निकालते थे, राइट। यहाँ से हम डिवाइड करते थे, पहली बात तो ये है। दूसरी चीज, हम इससे एचसीएफ निकालते थे। नंबर्स की हम क्वालिटी बता सकते हैं, प्रॉपर्टीज बता सकते हैं कि किस तरह का नंबर है, ठीक है। तो इस तरह के हम इसके यूजर्स भी करते थे। तो बेसिकली यूक्लिड डिवीजन लेमा यही है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में क्लास 10 में, ठीक है।
तो इस वीडियो में फिलहाल मैं इसी टॉपिक को मैंने डिस्कस किया है और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीज़ें को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। टिल देन, गुड बाय।